प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार. Hello everybody. In previous lecture I told you about formula of exercise 9.3 in integration and some questions of exercise 9.3. Today we discuss about remaining question of exercise 9.3 in integration. पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने समाकलन की एक्सरसाइज नंबर 9.3 उसके कुछ सूत्र पढ़े और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने किए. एक ही मेथड से किए थे वो हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट लिखा है, मैंने सेकंड पार्ट भी लिखा है और एक क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिखा है. ये सभी सेम. एक आध क्वेश्चन और भी हमने 9.3 में जो इन्हीं पे डिपेंड करेगा. इसके लिए देखिए x² और यहाँ x/6 और प्लस 4. तो यहाँ इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए और यहाँ ओनली x² से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो अब यहाँ 1 बनाना है और यहाँ x/6 के लिए हमें बनाना है x². तो अभी देखते हैं इसको. पहले इस तरीके से मैं लिख के दिखा देता हूं आपको. I = x² by रूट. इसको मैं लिख देता हूं x³ स्क्वायर और प्लस 4 को लिख देता हूं 2² और इंटू dx. अब यहाँ x³ रिमूव हो जाएगा तो ये भी रिमूव हो जाएगा. जैसे मैं x³ को रिमूव करने के लिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t से. तो x³ = t. तो देख लेना उसका डेरिवेटिव अपने पास होना चाहिए. तो x³ का डेरिवेटिव 3x². तो x² अपने पास है, कांस्टेंट के अंदर प्रॉब्लम है नहीं होगी. नाउ वी पुट x³ = t and then differentiate with respect to t. 3x² और dx और ये वही dt. नेक्स्ट स्टेप में x² dx और इक्वल्स टू 1/3 और इनटू dt. Then we put the value of x³ and value of x² dx in given integral. Then I = इंटीग्रल ऑफ, जहां आपने चेंज किया है मैंने वहां लिखेंगे. हमने यहां चेंज करा है x³ क्या लिया है t. तो t² हो जाएगा प्लस इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया 2² हो जाएगा. x² dx तो x² dx 1/3 dt. तो ये 1/3 1 और लिख देता हूं dt. अब यहां t वेरिएबल है तो यहां t. अब ये जो इंटीग्रल इस फॉर्म में हो जाएगा 1 है ऊपर, नीचे यहां पे ये वेरिएबल है, वेरिएबल है x² और ये कांस्टेंट है a² और इनटू dx. तब ये अपना फॉर्मूला बनता है log x + रूट और ये भी x² + a² या a² + x². इस फॉर्मूले में क्वेश्चन कन्वर्ट अपना हो जाएगा इस तरीके से. अभी ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो बनाइए तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा अपना I = 1/3 रहेगा. अब फॉर्मूले में log आता है तो log mod of x वेरिएबल है x. तो यहाँ ये x का काम करेगा और ये करेगा a का काम. तो t और प्लस रूट जैसा रूट के अंदर है सेम वैसा रूट करना है. t² और प्लस 2² और प्लस c. अब 1/3 log t रिप्लेस करना है और t की वैल्यू है वैसे q.
तो x क्यूब प्लस ये रूट, इसको वही x पावर 6 और प्लस ये 2 टू जा 4 और प्लस है c। ये इस क्वेश्चन का आंसर अपना बन गया। अब इसी तरीके से बात करें नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कुछ इसी तरीके से नोट करूं, सेम वही क्वेश्चन x पावर 4 बाई रूट 1 और माइनस x पावर 5 और ये स्क्वायर इनटू dx। यहां हमें x स्क्वायर ही बनाना है, तो इसके लिए we put the value of x5 equals to t, then we differentiate with respect to t 5x square x power 4 into dx और equals to dt। अब यहां कर सकते हो कि करना चाहते 5 और ये बन पाएगा कितना 5 इस तरीके से। then I equals to 1/5 इंटीग्रल ऑफ, जहां चेंज किया हुआ ये 1 को हमने चेंज नहीं किया, माइनस x और 5 इसको चेंज करके हम क्या है t, तो t और e स्क्वायर और ये 5x और 4dx 5x और 4dx dt, तो 1 लगा देता हूं ये dt। अब ये जो क्वेश्चन आपका इसमें मैच हो जाएगा 1 रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx और इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और प्लस c। और यदि यहाँ कांस्टेंट है कोई और दूसरा, जैसे 2 है 4 है, तो साइन इनवर्स x बाई कितना a ऑन इंटीग्रेटिंग we get I equals to 1/5 sin इनवर्स x की जगह अपना क्या है t और प्लस में c t/1, तो 1/5 sin इनवर्स t x पावर 5 और प्लस c। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई रूट tan स्क्वायर x प्लस 3। तो इसको कुछ इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हमें पता है कि फॉर्मूला होता है ये से स्क्वायर बन जाता है और नीचे रूट में ये tan x स्क्वायर और प्लस में ये रूट 3 और इसका स्क्वायर इनटू dx को फॉर्मूला बनाने के लिए। अब यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ ओनली x और इसकी स्क्वायर tan x sin x cos x ये नहीं चलेगा, पावर में ज्यादा कम है नहीं चलेगा, तो we put tan x equals to t, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और ये dx और ये dt, ये जो लेते हैं ना इसके रेस्पेक्ट में आंसर डेरिवेटिव फाइंड आउट हमें करते हैं। देन I इक्वल्स टू हमने चेंज कहां किया है, हमने चेंज यहां किया है 10 को मिल गया t, तो t स्क्वायर हो गया, प्लस यहां हमने कोई चेंज नहीं किया और ये sec स्क्वायर dx यहां हो जाएगा अपना ओनली dt। अभी हो गया मतलब 1/रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस क्या a स्क्वायर, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज में लिया था। अब लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग we get I इक्वल्स टू log यहां मोड में x के लिए अपने पास क्या है t वेरिएबल t अभी और ये a है और रूट एज इट इज जैसा रूट के अंदर है सेम वैसा वैसा, उसमें कोई चेंज आपको करना नहीं है और प्लस में लिखना c। देन लास्ट वी रिप्लेस t by tan x log x, so log
टी की जगह कितना है 10x और प्लस ये हो जाएगा अपना 10 स्क्वायर x और प्लस रूट b और प्लस c। ये अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट लिखा है I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इंटू dx। देखिए हमने जो 6 फॉर्मूले 6 सूत्र जो पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग यहां 1 होना चाहिए, तो 1 है। नीचे होने से रूट या बिना रूट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट के अंदर या बाहर 2 ही टर्म्स होने चाहिए, एक तो कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का। तो इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं, 2 तो वेरिएबल के क्योंकि वेरिएबल x है और एक है कांस्टेंट का। तो अब की बार नीचे जो रूट है उस रूट में हमें 2 ही टर्म बनाने हैं, एक में वेरिएबल लिखना चाहिए और एक में कांस्टेंट। तो यहां ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को एक जगह करना पड़ेगा और एक जगह करने के लिए हमें यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर बनाओ या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। जैसा कि हम पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर पढ़ते हैं। और जब यहां साइन माइनस का तो यहां साइन किसका आता है माइनस का आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो यहां हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 हर ऊपर 1 की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाने के लिए अपने अपने तरीके हैं। मैं बताता हूं इस तरीके से कि सबसे पहले फर्स्ट ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका गुणांक 1 होना चाहिए। और यहां से स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है। 2 है तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 2 बाई 2 यानी कि 1 और इनटू dx। ये dx अब ये जो 2 है ये तो रूट के साथ बाहर आ जाएगा और यहां बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। देन I इक्वल्स टू ये तो 1 बाई रूट 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट x स्क्वायर, तो x और इसका स्क्वायर। वेरिएबल x है ये x है, यहां साइन देख लेना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। फिर यहां देखना ये 2 आता है, या 2 लगा दीजिए। फिर आता है a यानी कि यहां जो लिखा मिलेगा यहां जो लिखा मिलेगा वो यहां मिलेगा आपको x या x लेते हैं इनटू फिर देखना ये 2x हो गया और यहां तुम्हारे पास x बाई 2 है। तो ये जो 2x है किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x बाई 2 हो जाए, तो सोचना पड़ेगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 बाई 4 से और इसके बाद यही ले लेना, ये प्लस आएगा 1 बाई 4 और इसका स्क्वायर कर देना। फिर यही लेना 1 बाई 4 और इसका स्क्वायर ये माइनस कर देना और यहां से तो कांस्टेंट देखना क्या है 1 वो लगा देना dx। अब ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों टर्म्स मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर बना दें। तो I इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट x। यहां साइन प्लस का तो प्लस का माइनस का तो माइनस का और सेकंड ये 1 बाई 4 और ये स्क्वायर। अब ये जो टर्म्स है इनको अलग से सोल्व कर लेना। अलग से सोल्व करने का ये माइनस है 1 बाई 4 यानी कि 1 बाई कितना 16 और ये प्लस 1। अब इनका जो सॉल्यूशन आएगा उससे ऐसे 16 होगा,
ये प्लस का 16 माइनस का हो यानी कि 15/16 प्लस का बचेगा। तो ये 15 और ये 16 और इंटू dx। इसके बाद ये जो है इक्वेशन मैंने आपको पहले करके दिखाया था, इसको हमें t लेना है, इसको हमें t, क्योंकि हमें यहां एक ही लिखना चाहिए। नाउ वी पुट x minus 1/4 equals to t, then differentiate with respect to t, x dx by dt minus 1/4 0, तो dx by dt equals to कितना 1, यानी कि dx equals to कितना dt, ये बनेगा। then I equals to 1/2 इंटीग्रल ऑफ, हमने जहां चेंज किया वो लिखेंगे पहले, ये 1 चेंज नहीं है, नीचे x minus 1/4 को t लिया है तो t स्क्वायर और प्लस इसमें हम चेंज नहीं किया 15/16 में, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो बनाना पड़ेगा, तो √15/4 और ये स्क्वायर और आगे dx इक्वल्स टू dt देखिए बन जाएगा, यानी कि t मानने से यहां हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, dx इक्वल्स टू dt है। इसका मतलब यहां t नहीं मानते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ x की पावर कितनी होगी 1 होगी, तो लीनियर में आ जाएगा और लीनियरिटी का जो प्रॉपर्टी है गुणधर्म है उसका पालन करेगा, तो ये केवल और केवल किसका काम करेगा, x का ही काम करेगा। तो अब ये जो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा 1/√, ये वेरिएबल x स्क्वायर, ये कांस्टेंट a स्क्वायर और ये dx इक्वल्स टू log x प्लस रूट, ये आपका x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर और प्लस c, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ये तो काम करेगा x का और इस ब्रैकेट में है ये काम करेगा a का, तो भाई ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हम पाएंगे I इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है, और ये log आएगा, ये log x के लिए अपने पास t है प्लस रूट एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा, तो ये t स्क्वायर प्लस रूट 15/4 और इसका स्क्वायर और प्लस c, then we replace t by x minus 1/4, I equals to 1/√2 log x minus 1/4 और प्लस रूट t स्क्वायर यानी कि x minus 1/4 स्क्वायर और प्लस 15/16 और प्लस c, ये क्वेश्चन बना। अब इसमें इसको हम थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहें, आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास ये बनेगा फिर I इक्वल्स 1/√2 log, इसमें एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4x और -1 और प्लस में फिर रूट, यहां पर ऐसे ये यहां से आया, यहां से बना है, यहां से बना, उसके बाद यहां से बना है, ये आपको बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x/2 और प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा। ऐसा लिखता हूं मैं I इक्वल्स टू 1/2 minus 2 minus x square. First of all, we see the coefficient of x square. तो यहाँ coefficient of x square minus 1 है. According to formula, x square का जो coefficient है वो 1 होना चाहिए. तो उसके लिए माइनस कॉमन लेना हमें पड़ेगा. तो 1/रूट माइनस कॉमन, ये आपका x स्क्वायर पॉजिटिव, फिर x 3x का टर्म नेगेटिव और ये
प्लस 2 और इंटू dx। अब यहां परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट माइनस एक्स स्क्वायर, तो x और इसका स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 2 आता है अपनी तरफ से, 2a भी आता है फॉर्मूले में, यहां ये x आएगा और इंटू यहां ये 2x हो गया और यहां माइनस 3x है, तो यहां 2x की जगह 3x बनाना मुझे, तो यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल, ये 3x हो जाएगा। फिर यहां प्लस का साइन, यही लिखना है 3/2 और इसका स्क्वायर करना है आपको, फिर यही लिखना है आपको 3/2 इसका स्क्वायर और माइनस करना है, और नेक्स्ट कांस्टेंट 2, ये बताया मैंने आपको, अपना अपना तरीका होता है सभी का। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये तीनों मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सोल्व कर लेंगे। ये माइनस का साइन, ब्रैकेट फर्स्ट एक्स, ये माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और ये 3/2 और इसका स्क्वायर, ये सोल्व कर लेंगे अलग से दोनों। ये 3/2 यानी कि 9/4 माइनस और प्लस 2, एलसीएम 4 तो माइनस 9 प्लस 8 यानी कि माइनस 1/4 माइनस 1/4 और इंटू dx। अब ये जो माइनस कॉमन लेते हो आप, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट, ये 1/4, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, माइनस x माइनस 3/2 और इसका स्क्वायर इंटू dx, ये अपने पास से बन जाएगा। अब ये एक का काम करेगा और ये इस ब्रैकेट के अंदर है, ये टोटली किसका काम करेगा, x का। अब की बार में टीवी मानो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो ये i इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला बनेगा 1 है ऊपर, नीचे रूट है, पहले कांस्टेंट है तो a स्क्वायर है, माइनस है, बाद में वेरिएबल x स्क्वायर इनटू dx, तो ये अपना फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x by a और प्लस में c बनता है। a 1/2 है और x माइनस 3/2 है। नाउ by integrating we get, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा i इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की अपने पास है x माइनस 3/2 और बाई a 1/2 और प्लस है c। अब इनको सोल्व करना है एलसीएम लेकर के, साइन इनवर्स 2 एलसीएम 2x माइनस 3 और बाई 1/2 और प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन i इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 और प्लस c, ये इसका आंसर समझाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x अपॉन e पावर 2x प्लस 2 e पावर x को सेटा प्लस 1 इनटू dx। तो x वेरिएबल है तो ध्यान रखना अल्फा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि cos अल्फा अपना कांस्टेंट है। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर तो बनाएंगे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले ये e पावर x है, यहां 1 भी होना चाहिए, और ये e पावर 2x है, ये e पावर x है, यहां ओनली x होना चाहिए, e पावर x cos x sin x ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन एज e पावर x और ये होल स्क्वायर और प्लस 2 e पावर x cos अल्फा और प्लस 1 इंटू dx। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। तो फिर अब पुट e पावर x इक्वल्स टू t, e पावर x को t पुट कर देते हैं, देन वी डिफरेंशिएट e पावर x एंड t विद रिस्पेक्ट टू t,
तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x dx ले लेता हूं और ये dt ये अपने पास है। वैसे भी e पावर x का डेरिवेटिव और रूट x का डेरिवेटिव उसको t लेने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, जहां पहले हमने चेंज किया हम पहले उसको लिखेंगे। यहां चेंज किया e पावर x को हमने t लिया है तो t स्क्वायर हो जाएगा 2 या e पावर x को हमने t लिया है वो सब नो चेंज 1 नो चेंज और e पावर x dx इक्वल्स टू dt 1 और ये dt लगा। अब ये कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, अभी क्या है कांस्टेंट। वही वेरिएबल जो जगह कांस्टेंट कितनी जगह है 1, तो यहां परफेक्ट स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो वेरिएबल है, अब की बार x की जगह t है ध्यान रखना, तो t में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये जो t स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट देखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 ही होना चाहिए। तो i/1 अपॉन t, ये t का स्क्वायर कर देता हूं, यह प्लस है तो क्या आएगा प्लस और माइनस है तो माइनस। यहां 2ab वाला 2 यहां आएगा a, ये लिखना है t इंटू अभी 2t तो हो गया, मुझे बनाना है 2t cos अल्फा, तो मैं यहां किससे मल्टीप्लाई करूं, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि मुझे cos अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां प्लस भी लगाना है और यहां जो तुम लिखते हो उसका स्क्वायर आपको करना है, तो cos अल्फा उसका स्क्वायर और यही जो यहां लिखते हो वही आपको यहां माइनस कर देना है और फिर देख लेना कि प्लस में 1 है कि क्या है और कांस्टेंट है या वो कुछ है, तो लिखिए देगा। अभी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों टर्म्स मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। इनमें t ये फर्स्ट लिखा जाएगा, या प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और यहाँ ये cos अल्फा ले लो, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, ये आपका cos अल्फा और इसके स्क्वायर, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व करना अलग से, तो माइनस ये आपके पास cos स्क्वायर अल्फा है और प्लस में 1 है, तो एक देखिए दोबारा से पढ़ता है इसको 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब क्या होता है sin स्क्वायर अल्फा जो कि प्लस में बनेगा, तो ये आपका sin स्क्वायर अल्फा और इंटू तो ये बन जाएगा आपका, ये तो काम करेगा x का क्योंकि इसमें वेरिएबल है, और ये जो आपका sin अल्फा है ये काम करेगा a का क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, और फिर इससे हमने जो फॉर्मूला बनाया तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है a स्क्वायर और ये वेरिएबल है x स्क्वायर dx, तो 1/a और ये tan इनवर्स x by a और प्लस c में हो जाएगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है। तो नाउ बाय इंटीग्रेटिंग b गेट यानी कि हम जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा i इक्वल्स टू 1/a, तो 1/a a sin अल्फा इनटू tan इनवर्स x ये हुई t प्लस cos अल्फा और अपॉन a अपना क्या है sin अल्फा और प्लस में c, देन i इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा cosec अल्फा और ये भी tan इनवर्स, यहां हम करेंगे t की वैल्यू और t की वैल्यू क्या है e पावर x, तो ये पावर x और प्लस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा और प्लस में c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 9.2 का है जो मैंने छोड़ा था वहां पे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जो e की पावर x में है। और अभी भी एक क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको कि e पावर x और रूट x है, इसमें क्वेश्चंस में हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि किसको क्या मानना है, क्या करें क्या नहीं करें, तो उस स्थिति में आप e पावर x के जो टर्म्स हैं या रूट x के जो टर्म्स हैं उनको t लेकर के सोल्व करने की कोशिश करना, 99% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। उसी क्रम में पुट e पावर x
प्लस 1 और इक्वल्स टू टी स्क्वायर ले लेते हैं। और e पावर x हो सकता है जरूर पड़े हमें, e पावर x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1। देन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो e पावर x सेम 1 का 0 dx ले लेना इसके साथ, और ये जो टी स्क्वायर है इसका हो जाएगा 2t इंटू dt। अब अपने क्वेश्चन के अंदर e पावर x नहीं है, dx तो है, e पावर x नहीं है, तो e पावर x को हटाना पड़ेगा ऐसे, तो ये 2t dt और अपॉन में कितना e पावर x। लेकिन e पावर x यहां भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो टोटल टर्म्स है वो t के अंदर जाएंगे, तो e पावर x को यहां से भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो dx ये 2t और ये dt और e पावर x की वैल्यू है अपने पास t स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से अपने पास वैल्यूज बने। देन अब हम ये जो वैल्यूज है यहां पुट करें, i इक्वल्स टू इंटीग्रल, जहां हमने चेंज किया पहले वो लिखेंगे, तो रूट इसको हमने टी स्क्वायर लिया है अंदर वाले, अब ये dx है, dx की जगह रूट करना है 2t dt और अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 ये बनेगा। अब इसको सोल्व करें तो i इक्वल्स टू ये रूट टी स्क्वायर, तो t और t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, यानी कि 2t स्क्वायर और बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और इंटू dt। अब देखते हैं कि जो अपना वेरिएबल है t है, तो ये टी स्क्वायर है और ये भी क्या है टी स्क्वायर, तो पावर सेम है, पावर सेम है तो इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर बड़ी है तो भी नीचे वाले से क्या कर सकते हैं डिवाइड, या फिर 2 तो यहां से रह जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और ये सेम नीचे वाला इनको बनाने के लिए टी स्क्वायर में 1 प्लस कर दो और 1 क्या कर दो माइनस, या फिर डिवाइड कर दो। i इक्वल्स टू मैं डिवाइड कर देता हूं 2 इंटीग्रल हो, ये तो 2 तो यहां हो गया, तो यहां बस अपने पास टी स्क्वायर, तो सेम पावर होती है सेम कोएफिशिएंट, तो एक ही बार डिवाइड होगा तो 1। इसके बाद इसमें से माइनस करते हैं, 9.1 में मैंने बताया था, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ में dt। देन बाय सिंपलीफाइंग 1 इसके साथ dt और प्लस ये 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और ये dt, ये इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। अब ये 1 इसका आंसर में आता है और ये टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दो, तो ये अपना 9.3 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ये बनेगा अपना इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया और ये dx, तो ये आता 1 बाई 2a, ये आएगा लोग और यहां फ्रैक्शन लिखना पड़ता है c। जब इसके फैक्टर करते हैं तो एक तो बनता है x माइनस a और एक बनता है x प्लस a। मैंने आपको बताया था कि इनमें वेरिएबल नेगेटिव तो नीचे, नहीं तो माइनस वाला कहां ऊपर, तो ये x माइनस a और ये x प्लस कितना a बनेगा। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर करेंगे, ये t ये x का काम करेगा, ये 1 करेगा, किसका काम है a का। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग हमें प्राप्त होगा i इक्वल्स टू 2 और ये भी t प्लस ये 1 बाई 2a, तो 1 बाई 2a, a बाई 1 है, ये आपका लोग, ये x माइनस a, तो x की वैल्यू a 1 और ये t प्लस 1 और प्लस में कितना में c। अब हमें रिप्लेस करना है t को, तो t को रिप्लेस करेंगे तो i इक्वल्स टू 2 और ये t, यहां t स्क्वायर है और t की वैल्यू जाएगी रूट की पावर x और प्लस 1 और ये प्लस 1 बाई 2 लोग और ये रूट e पावर x प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट e पावर x प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस में c बनेगा।
नेक्स्ट स्टेप में आप करना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 रूट e पावर x प्लस 1 और प्लस फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये log रूट e पावर x प्लस 1 माइनस 1, ये रूट में दोनों, और ये रूट e पावर x प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट 1 माइनस e पावर 2x। अब देखिए लगभग जो कम या अप्रोक्सीमेट जो क्वेश्चन है वो अपने फॉर्मूले के लाइक है। यह 1 होना चाहिए तो 1 है, यह कांस्टेंट होना चाहिए कांस्टेंट है, यहां जो है तुम्हारा e पावर 2x है। अब ये e पावर 2x है तो यहां होना चाहिए x और इसकी स्क्वायर। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था e पावर x और इसकी स्क्वायर, तो हमें e पावर x को t लेना पड़ेगा। अब e पावर x को t लोगे तो e पावर x into dx, तो यहां e पावर x होना चाहिए, या फिर उस e पावर x की वैल्यू हम दोबारा से पुट करेंगे। तो इस तरीके से डिक्रिप्शन करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में चला जाता है। और मैं इस क्वेश्चन को इसी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां e पावर x लेके आऊंगा। या e पावर x लेने के लिए नीचे जो रूट है इस रूट के अंदर e पावर 2x कॉमन लेना है, क्योंकि रूट से बाहर मुझे e पावर x निकालना है यहां। तो ये 1 को e पावर 2x से डिवाइड कर दूं, यहां e पावर 2x कर दूं और माइनस ये 1 कर देता हूं, यानी कि यहां इसको e पावर 2x से मैंने डिवाइड कर दिया और e पावर 2x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं इसको लिखता हूं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, ये रूट से बाहर आएगा तो e पावर 2x से e पावर x बचेगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा अपना, लेकिन ये यहां चला जाएगा तो e पावर माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 रह जाएगा और ये रह जाएगा dx। इसके बाद में फिर मैं लिखता हूं ये e पावर x है, ये माइनस में चला जाएगा तो I इक्वल्स हो जाएगा अपना e पावर माइनस x और नीचे वही रूट, इसको लिखता हूं मैं e पावर माइनस x, इसकी पावर 2 माइनस 1 और इंटू dx। अब जैसा हम चाहते थे कि मैंने बताया आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपना बन गया। देन पुट e पावर माइनस x इक्वल्स टू t, क्योंकि मुझे यहाँ t स्क्वायर या x स्क्वायर चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, e पावर x का e पावर x होता है, e पावर माइनस x का e पावर माइनस x, बट माइनस x का फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा और इनटू dx और इक्वल्स टू क्या हो जाएगी dt, 1 लिखने कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा तुम्हारा में e पावर माइनस x dx और इक्वल्स टू माइनस dt, ये बनेगा। देन इसके बाद ये जो अपना इंटीग्रल है वो I इक्वल्स टू, पहले आपने किसको चेंज किया वो देखते हैं, तो नीचे रूट है, रूट को कोई चेंज नहीं किया, e पावर माइनस x को हमने क्या लिया है t, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, इसकी स्क्वायर लिख देता हूं ऐसे, ये हो जाएगा। इसके बाद यहां e पावर माइनस x dx, ये e पावर माइनस x dx इक्वल्स टू माइनस dt, तो माइनस 1 और ये dt। अब ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस log में बनेगा भाई log, यहां है x, तो x का काम करेगा भाई a का काम करेगा भाई x है t, या प्लस ये आएगा और रूट आएगा, जैसा रूट में है as it is t स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। देन वी पुट वैल्यू ऑफ t, तो log t कहां पे लिया आपने, ये e पावर माइनस x, तो e पावर माइनस x प्लस रूट t स्क्वायर यानी कि e पावर माइनस 2x माइनस 1 और प्लस c। इस तरीके से इसका ये आंसर बन जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 9.3 के साथ, यानी कि 9.3 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको सोल्व करना। धन्यवाद।